हेलो फ्रेंड्स, इंसान सिर्फ दो चीजों का ही इन्वेस्ट कर सकता है, टाइम और पैसा। चूँकि ज्यादातर लोग ज्यादा टाइम का इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वे अपना पैसा गंवा बैठते हैं। पैसे के 90/10 नियम के अनुसार 90% इन्वेस्टर्स अपने पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वे टाइम का ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और जो 10% लोग 90% पैसा कमाते हैं, वे पैसे से ज्यादा टाइम का इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अमीर इतना ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं, उन्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों होता है, और वो गरीब से अमीर किस तरह से बनते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने पैसे का कम और टाइम का ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम टाइम और पैसे के इन्वेस्ट के आपसी संबंध के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। नंबर 1, नॉन इन्वेस्टर्स। इस तरह के लोग ना टाइम का इन्वेस्ट करते हैं और ना ही पैसों का, साथ ही इनके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं होती। नंबर 2, पैसिव इन्वेस्टर। इस तरह के इन्वेस्टर टाइम का इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसों का इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही इनके पास भी कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है। और नंबर 3, एक्टिव इन्वेस्टर्स। टाइम का इन्वेस्ट करते हैं, पैसे का इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करते हैं। दोस्तों, आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले 2 तरह के इन्वेस्टर्स यानी नॉन इन्वेस्टर्स और पैसिव इन्वेस्टर्स ये क्यों कहते हैं कि इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसके अलावा उन्हें बहुत कम फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वे सेफ्टी का वादा करने वाले हर फाइनेंशियल एडवाइजर के शिकार बन जाते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में टाइम का बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। वॉरेन बफेट आज भले ही दुनिया के दिग्गज निवेशकों में शामिल है, लेकिन उन्हें भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कम एज के चलते एडमिशन नहीं मिला था। बाद में उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। वॉरेन बफेट की वहाँ बेंजामिन ग्राहम से मुलाकात हुई। बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का वॉरेन बफेट पर बहुत असर पड़ता था। उनकी नजर में ये बुक इन्वेस्टिंग पर लिखी गई सबसे शानदार बुक है, इसलिए उन्हें ये नहीं पता था कि इस बुक के ऑथर अभी भी जिंदा है। जब उन्हें ये पता लगा कि इस बुक के ऑथर बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर है, तो उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद 2 साल तक बेंजामिन ग्राहम के साथ काम भी किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वॉरेन बफेट आज भी अपना ज्यादातर टाइम पढ़ने में गुजारते हैं। एक अनुमान के मुताबिक वो अपने दिन का 80% टाइम पढ़ने में बिताते हैं। उनका कहना है कि नॉलेज हमेशा काम करता है। जिस तरह इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होती है, उसी तरह आपकी जानकारी भी बढ़ती है। दोस्तों, ये जान ले कि एजुकेशन ना होना एक कमजोरी है, लेकिन यहाँ एजुकेशन से मतलब स्कूल या कॉलेज एजुकेशन से नहीं है। यहाँ एजुकेशन के पारंपरिक दायरों से बाहर अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने की बात है। इसके लिए आप सेमिनारों में हिस्सा ले सकते हैं, कई टेप और सीडी सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, साथ ही सबसे अच्छा कई बिजनेस बुक पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो कुछ आप सीखो उसे किसी को सिखाने की आदत डालो, क्योंकि सिखाना सीखने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमारा कोई ना कोई गाइड या मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए, जिसने अपने फील्ड में वो करके दिखाया जो हम करना चाहते हैं। जैसे वॉरेन बफेट के मार्गदर्शक बेंजामिन ग्राहम थे, वहीं राकेश झुनझुनवाला के मुताबिक जिंदगी में उन्हें कई लोगों का साथ मिला, लेकिन सबसे ऊपर वो अपने पिता को मानते हैं। उनके पहले गुरु उनके पिता है। पिता के अलावा उनके दूसरे गुरु राधा किशन दमानी और रमेश दमानी है। ऐसा कई बार हुआ जब इन दोनों ने उन्हें सही राह दिखाई। वहीं भारत के मोस्टली बड़े इन्वेस्टर्स अपना गुरु चंद्रकांत संपत को मानते हैं। चंद्रकांत संपत को भारत में वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपका भी कोई आइडियल या मार्गदर्शक होना चाहिए। अगर आपका कोई आइडियल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फाइनेंशियल एजुकेशन लाइफ टाइम चलने वाली स्टडी है। अगर आपको अमीर बनना है और हमेशा के लिए अमीर बने रहना है, तो मनी, बिजनेस, फाइनेंस और वेल्थ के बारे में सीखना कभी बंद मत करिए, शायद मरते दम तक। जब आपको ये महसूस हो कि आपको बहुत कुछ आता है या अब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो समझ ले कि जल्दी ही आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट को रिस्क भरा इसलिए मानते हैं क्योंकि वे उन एक्सपर्ट से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं जिनके पास बहुत कम फाइनेंशियल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होता है। तो आइए इन सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के बजाय लाइसेंसी मसाज थेरेपिस्ट बनने में ज्यादा टाइम लगता है? नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि 20% से भी कम स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने की एडवाइस वे आपको भी देते हैं?
क्या आप जानते हैं कि मोस्टली फाइनेंशियल जर्नलिस्ट या यूट्यूबर के पास फाइनेंशियल ट्रेनिंग या रियल वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि कितने सारे लोग हॉट टिप के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं? हॉट टिप जो गरीब लोग देते हैं, अमीर लोग नहीं। हमारे कितने नेताओं और कानून बनाने वालों को असली दुनिया का इन्वेस्ट एक्सपीरियंस होता है? नंबर 6, कितने स्कूल टीचर्स को असली दुनिया का फाइनेंशियल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है? तो दोस्तों, शिकार न बने। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप पोकर खेल रहे हैं और 20 मिनट बीतने तक आपको ये पता ना चल पाए कि शिकार कौन है, तो समझ ले कि आप ही शिकार है। दोस्तों, E यानी एम्प्लॉय और S यानी कि स्मॉल बिजनेस क्वाड्रेंट्स के ज्यादातर लोग इसलिए परेशानी उठाते हैं क्योंकि वे E और S क्वाड्रेंट के लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं। या जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, वॉल स्ट्रीट ही इकलौती जगह है जहां लोग रोल्स रॉयस में बैठकर उन लोगों से सलाह लेते हैं जो ट्रेनों में सफर करते हैं। दोस्तों, पैसे की खोज आपको अमीर नहीं बनाती है, ये तो नॉलेज की खोज है। ये तो ज्यादा सीखने, ज्यादा करने, ज्यादा हासिल करने और सीखने की चाह रखने वालों की मदद करने की इच्छा है और आपको प्रेरित करती है। पैसा सिर्फ स्कोर बताता है, पैसा एक पैमाना है जो आपको बताता है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। पैसा तो एक सफलता का जश्न है। जिस तरह पैसा की कमी ये याद दिलाती है कि हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है, जिस तरह जर्नी करने वाला मील के पत्थर देखता है, उसी तरह आप पैसे को सिर्फ मील का पत्थर माने। मील का ऐसा एक पत्थर जो बताता है कि आप कितनी जर्नी कर चुके हैं और कितनी दूर आ गए हैं। अमिताभ बच्चन को देखकर लग सकता है कि वे इस एज में पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बहरहाल, अगर आप उनसे पूछे तो वे ये कहेंगे कि वे एक्टिंग में परफेक्ट होने के लिए काम कर रहे हैं और पैसा उनकी प्रोफिशिएंसी का पैमाना है। दोस्तों, मेरा अंदाजा है कि विराट कोहली इसलिए क्रिकेट में सफल नहीं है क्योंकि उन्हें पैसे से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें क्रिकेट से प्यार है। अगर वे खेलेंगे नहीं तो उनकी जिंदगी सूनी हो जाएगी। बहुत से पूर्व क्रिकेटर मुफ्त में मैच खेलने को तैयार हो जाएंगे, बशर्ते वो मैदान में उतरने लायक युवा और स्वस्थ हो। दोस्तों, आप जो करते हो उससे प्यार करें। आप इसे पसंद करें न करें, हम सभी पैसे के इस खेल में शामिल है। चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे या जयपुर या चाहे जहां कहीं भी रहें, हम सब पैसे के इस खेल में शामिल हैं। इस खेल में जीतते वही हैं जो इस खेल से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप इस खेल से प्यार नहीं करते हो तो बाहर हो जाइए, शायद आप कोई दूसरा उपयोगी और रोमांचक काम कर सके। दोस्तों, आप किसी ऐसे इंसान को खोजे जो जीतने के प्रति समर्पित हो। जब आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो आप अपना पैसा उस व्यक्ति को देकर कहें कि वो आपके लिए इसका इन्वेस्ट कर दे। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको व्हाई वी वांट यू टू बी रिच बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं और वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।